ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मेन टैरो। एंड आज का हमारा टॉपिक है, क्या उनको आपके दर्द का एहसास हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस टॉपिक। और उसके लिए हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है टैरो, सेकेंड है रिलेशनशिप ओरेकल एंड थर्ड इज अनदर ओरेकल। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। कलेक्टिव होगा, जितना रेजोनेट होगा उतना आप ले लीजिए। ठीक है, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर अरकाना के बजाय माइनर अरकाना। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लाइक फ्रॉम कप्स टू द पेंटिकल्स। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। Here we go. ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड थोड़े मेजर के भी हम कार्ड चुन लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो 3 कार्ड ले लिए मेजर से। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर अरकाना से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, जो सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे एंड एज पर दिस एनर्जी जो बातें हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ लाइक गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे ये खुद भी डिफ़िकल्टी में हो सकता है। ठीक है, ये एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। 8 ऑफ सॉर्ड्स से पहला ही कार्ड आ चुका है और जैसा कि हमारा टॉपिक है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखो, दर्द दिल, फिर जिसमें कहते हैं कि दिल को दर्द होना, चाहे रीज़न कोई भी हो, मे बी आपकी सफरिंग हुई है या फिर आप पहले से ही पेन में हो या फिर इन्होंने कुछ बोल दिया है, आपको अगर चुनाव करना पड़ा किसी दोनों में से किसी एक का, जैसे कि फैमिली हो और ये हो, तो कहीं ना कहीं दिल हर्ट होता है या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया है या फिर आपको बीच में छोड़ दिया है मझधार में और आप अकेले हो और अब आपका दिल जो है वो 200 टन का बोझ जो है वो सह रहा है। तो ऐसे में क्या, तो यहाँ पे जो पहली बात हमें दिख रही है इस रिश्ते की वो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि भाई कोई जो पर्सन या फिर ये जो रिश्ता है वो खुद ही एक ऐसे मकाम पे है, ना तो ये पीछे मुड़ सकता है ना ही ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे रह चुका है जैसे कि मानो आपकी कार है और वो रास्ते में ही रुक गई है, ना तो वो आगे बढ़ रही है ना तो पीछे जा रही है। एंड मे बी जिसको लग रहा था कि भाई ये ड्राइवर कुछ करेगा, वो ड्राइवर तो पता नहीं कहाँ चला गया है। ठीक है, तो मे बी आप क्यों रुके हुए हो, या तो आप उनका इंतजार करो कि वो आएंगे और चीज़ें सब मैचो हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि ये अभी नहीं आने वाले। व्हाटएवर द थिंग इज, देखते रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो तो है भाई डेस्टिनेशन का कार्ड, मूविंग का कार्ड, चलते जाने का कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा बहती रहती है। ठीक है, आप चाहे कितना भी सोचें, कितना भी कुछ करें, लेकिन आपको समय के साथ बदलना पड़ता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झट से बदले या फिर आप बदल चुके हो, लेकिन जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं शायद वो बदल चुका है या फिर वो बह रहा है। मतलब कि भाई दिस पर्सन हैज़ केप्ट मूविंग ऑन। ठीक है, अब देखो ये हर एक के लिए आसान नहीं होता, जो कि एक अहम बात है, लेकिन कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इसलिए तो हम कहते हैं कि मान लो किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी शादी नहीं करेगा, फिर वो आगे जाके कभी रिश्ता नहीं बनाएगा। इवन दो किसी को पता चले कि इस पर्सन ने कभी धोखा दिया है, फिर भी किसी पर्सन को ये अच्छा भी लग सकता है। सो यू डोंट नो कि कोई पर्सन इसके साथ कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लॉयल्टी, ओके, वो है अंडरस्टैंडिंग, ओके, फिनेंशियल चीज़ें भी यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। ये पर्सन शायद पैसों के पीछे हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन शायद मूव ऑन हो चुका हो। सेकेंड बात हो सकती है कि यहाँ पे ये फेथ के ऊपर शायद सवाल खड़ा कर रहा है। अब आपको पता कि असल में ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की। क्या ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपके कारण ही फेथ को टक्कर मिली है या फिर फेथ चूर चूर हो गया है, क्या ऐसा आपने कुछ किया है, या फिर आपको पता है कि इस पर्सन ने सच में कुछ किया है लेकिन सबके सामने इल्ज़ाम आपके ऊपर ढकेल रहे हैं। ये हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड। देखो दोनों किंग यहाँ पे आ चुके हैं। पहला तो था किंग ऑफ पेंटिकल्स और अब आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि ऑलमोस्ट जजमेंट, या फिर जिसमें कहते हैं कि लिब्रा के लिए जो कार्ड आता है वो है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आई थिंक
आपको लग रहा है कि ये जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। अगर ये आप पर्सन आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं या फिर जवाब नहीं दे रहे तो यू डोंट वांट हिम और हर टू डू द पेंडिंग इशू। आप चाहते हैं कि ये झट से ख़त्म हो जाए। हाँ, जो भी सवाल है जवाब दे दो और मैं भी जवाब देता हूँ, जवाब देती हूँ। तो दोनों तरफ से अगर जवाब आ जाएंगे तो या तो आगे बढ़ना है फिर पीछे जाना हो, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं शायद आप इसलिए रुक गए हो कि आपको जवाब ही नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लो इस पर्सन आपके साथ गलत किया है, ठीक है, चलो गलत किया ये तो आप एक्सेप्ट कर, लेकिन क्यों गलत किया ये रीज़न आपको नहीं पता चल रहा। अब जब तक ये रीज़न आपको नहीं पता चलेगा आप अपना सर पीटोगे। मैंने तो प्यार किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो कभी नफरत नहीं की, मैंने तो सब कुछ निछावर कर दिया, फिर इस पर्सन से क्यों किया, तो जवाब आपको नहीं मिल रहा है। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो साइन है वो है मैरिज का साइन। अब बातें यहाँ पे ऐसी होती हैं कि शादी वाला कार्ड तो आ चुका है, इट्स ऑल अबाउट द मैरिज काइंड ऑफ स्टफ, बट देन व्हाई इज देयर सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, एक और कार्ड हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की जब बात करें तो ये पर्सन एक्चुअली वेटिंग पे है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको ही नहीं शायद किसी और को भी शादी का वादा किया है एंड ये पर्सन बस शादी के सपने दिखा रहा है। दिस कुड बी गोइंग ऑन इन रिलेशनशिप, या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों शादी तक तो गए लेकिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हुआ है। कभी किसी की तबीयत नासाज है, कभी किसी की आर्ग्यूमेंट हुई है, कभी फैमिली इश्यूज आए हैं, कभी फाइनेंशियल कंसर्न्स आ गए, इसकी वजह से शायद आप दोनों आगे नहीं बढ़ पाए। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बस बात यही दिख रही है कि भाई हंसता हुआ जो परिवार है, फिर हंसती हुई जो फैमिली थी वो अचानक क्यों बिखर गई। तो रीज़न यहीं पे आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डूइंग जस्टिस फ्रॉम योर ओन हैंड, अपनी तरफ से जजमेंट को पास आउट करना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को गले लगा रहे हो और इनको लग रहा है कि कोई आप गलत कर रहे हो, आपको पता है कि यू आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, आपका ये बचपन से दोस्त है, यू आर जस्ट हगिंग ईच अदर, लेकिन इसको अगर कुछ अलग लग गया, फिर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग विच इज़ नॉट गुड, देन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। अब जो 2-3 मेजर अरकान आ चुके हैं वो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ये काफ़ी तगड़ी एंड इंपॉर्टेंट एनर्जी है इस रिश्ते के लिए। दी हाई प्रीस्टेस मतलब एक बहुत ही पावरफुल सोर्स, जिसे हम कहते हैं कि भाई कंप्लीटली प्योर इनोसेंस। अगर प्यार है तो शिद्दत वाला प्यार है, प्योर प्यार है, रोमांस भी है लेकिन प्योर है। ऐसा नहीं कि भाई आपके साथ डेटिंग की, फिर किसी और के साथ डेटिंग की, फिर किसी और के साथ डेटिंग की। आई थिंक ये जो पहली चीज़ है वो इस रिश्ते के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। अब रखती थी या रखती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द टावर। तो देखो दोनों जो कार्ड आ चुके हैं बहुत ही सीरियस एंड कमाल के कार्ड आ चुके हैं। दैट्स व्हाई आई लव दिस डेक। जस्टिस यानी कि इस रिश्ते में जस्टिस की ज़रूरत आन पड़ी है, यानी कि जो था द हाई प्रीस्टेस वाला एहसास वो चला गया है। ये पहले था जब आप शायद मिले होंगे या फिर बातें की होंगी तब था, लेकिन धीरे धीरे एज पर द टाइम ये चला गया। जस्टिस का मतलब है कि भाई यू नीड समवन टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। अब बात ऐसी हो रही है कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, ओके। तो अगर कोई आपको ही कल्प्रिट साबित करने पे तुला हुआ और आपको पता है कि कल्प्रिट एक खुद है, तो क्या आप चुप बैठोगे? ये आपके ऊपर होगा। लिब्रा का कार्ड है जहाँ पे जस्टिस होकर ही रहेगा, ठीक है। बस बातें यहाँ पे होती है कि क्या आप अपने दिल से जस्टिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लो किसी ने आपकी फैमिली ने कहा कि चलो भाई छोड़ दो, उसने आप गलती की, छोड़ दो, अब इसको मत सोचो। अगर आप इसको ऐसे ही लड़के को करने दोगे तो क्या आपका दिल आपको माफ़ करेगा? डिपेंडिंग कि आप क्या सोचते हो। फाइनल जो कार्ड है टावर का कार्ड है। टावर का मतलब है कि भाई एवरीथिंग हैज़ कोलैप्स। तो जो भी सपने शायद अपने बुने थे या फिर जो भी ऐसा था एहसास वो चला गया है एंड अब आप ज़मीन पे आ चुके हो। मतलब कभी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला इंसान आज उसके पास सिर्फ 100 रुपये या फिर 1000 रुपये है, वो क्या करेगा? वही सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या है। ये है रिलेशनशिप ओरेकल। करते हैं इसकी शफलिंग और देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलिए शफल करता हूँ मैं कार्ड्स। ओके चलो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं इन 6 कार्ड्स की रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है इंटेंस लव अफेयर। ये कार्ड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज अगर आप देखते हो इस कार्ड की तरफ या फिर अपने आप की तरफ, अपने रिश्ते की तरफ, प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा है। और मैं कहूँगा कि भाई इट्स मोर दैन लव लाइफ, इट्स लाइक अ लव अफेयर।
देखो यहाँ पे आपको पता नहीं था कि कमिटमेंट होगी या नहीं, या फिर अगर किसी के मैरिज हो भी चुके हैं एंड यू नो कि आपके पर्सन गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता फिर रिश्ता नहीं कहलाता, इट गेट्स ब्रोकन। टॉवर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हो, इसलिए कि देखो पेड़ जो है वो ऊपर से कट गया है, अब बस आप क्या कह रहे हो, इसकी जड़ें मत काट दो। अब कितना परसेंटेज है कि ये पेड़ वापस से उग के आएगा, ये यहाँ पे डिपेंड होता है। सेकंड जो कार्ड है वो है यूरिशियल कोर, मतलब देखो कहीं ना कहीं पे एक जो अल्टीमेट स्टेट होती है वहाँ पे आपको पहुँचना होता है, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे तक पहुँच चुके हो, ठीक है। यूरिशियल गोल का मतलब क्या है, देखो कभी कभी हमें लगता है कि यही हमारा गोल था, लेकिन मान लो आप खेलने जो आपके जो कोच है वो कहते हैं कि नहीं आज तुम्हें बस डिफेंड करना है, यू नो, तो अटैकिंग तो बंद हो गया, आप डिफेंड करना है, एंड दैट इज़ योर न्यू प्लान विच इज़ सेटअप जस्ट राइट नाउ। उसी तरीके से कभी कभी गोल्स बदलते रहते हैं और आपको बदलना होता है एज पर द लाइफ। नेक्स्ट कार्ड है डिटर्मिनेशन, तो कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद पर बैठे हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये है स्ट्रॉन्ग मैल। अगर आप इसी पर्सन की बात करें तो शायद ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसलिए बहुत धीट है, और समझाने पर भी ये पर्सन नहीं समझ रहा है। यहाँ पे जो बात आ रही है वो है इनिशियल फीलिंग्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लव ब्लॉसमिंग। आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं कहीं किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटते टूटते वापस से जुड़ भी सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि ये पर्सन फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। चांसेस हैं कि अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो द वे द पर्सन इज, जैसे कि पहले बताया नहीं था कि ये पर्सन ड्रिंकर है, स्मोकर है, अब पता चल गया, क्या फिर भी आप इसको लाइक करोगे? डिपेंडिंग कि आप उसको कितना पसंद करते हो और उसके इश्यूज़ को कितना एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। और फाइनली जो थर्ड ओरेकल है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं मैसेजेस, एंड हियर वी गो। चलो इतने सारे मैसेजेस तो आ चुके हैं और अब देखते हैं इनका क्या मतलब है। पहला जो कार्ड है वो है ट्राई टू मेक अ चॉइस। देखो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो आपके लिए वो है ट्राई टू मेक अ चॉइस। आप चॉइस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात आपको बताता हूँ, ठीक है। माई सिस्टर वेंट टू अ टेलर, एक टेलर के पास गई थी, एंड वो बूढ़े अंकल थे, एंड उन्होंने बस ऐसे ही दीदी से बात की, कहा कि भाई उनकी डॉटर इन लॉ थी और उनका जो बेटा था वो कहीं पूना वगैरह चला गया था बिकॉज ऑफ सम वर्क। अब उनकी डॉटर इन लॉ की डिलीवरी आ गया अचानक से, तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। बेटे से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ कहीं पे वो शायद फंसा हुआ था। तब डॉक्टर अचानक से कहा कि इमरजेंसी आ चुकी है, आपको दोनों में से किसी एक को बचाना होगा, या तो बेटा या तो आपकी बहू, ओके। सो दे हैड टू मेक अ चॉइस। जैसे ये सिचुएशन मैंने बताई बिल्कुल वैसा ही। देखो हमें लगता है कि कभी ऐसा मौसम हमें फेस करने ना पड़े, लेकिन हम बता नहीं सकते कि अगर ऐसा कभी हो गया तो आप क्या करोगे। एंड ट्रस्ट मी, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती ही रहती है, बस कभी कभी हम कम तवज्जो देते हैं। जैसे कि मान लो आपको थोड़ी सी भूख लगी और अचानक से आपकी ट्रेन आती है या फिर आपकी बस आती है, ओके, तो चलो यार बाद में खा लेंगे। ये आपने चॉइस ही तो की, बस आपने क्या कहा, ये छोटी चॉइस है, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मामला दिल का होता है और ऐसे में लेट गो करना, तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस लगता है आपको। ये बस आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि कोई चॉइस तो करनी ही पड़ेगी, चाहे बस के लिए राज़ी हो या ना हो, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो वो है मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। आपके खुद के फ्यूचर को शेप करने के लिए और उसके भी फ्यूचर को शेप करने के लिए आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। अब डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, सही और गलत का जो फैसला है वो आप नहीं कर सकते, आपको बस निर्णय लेना है। जैसे कि आपको कोई जॉब करना है या फिर आपको रिज्यूमे भेजना है। देखो जॉब मिलेगा ना मिलेगा, बाहर पढ़ने के बाद अक्सर क्या होगा, नोबडी नोज कि आप सही सलामत घर पे आएंगे या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन डिसीजंस जो है आपको लेने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिसीजन लूँगा ही नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है टू मनी ऑप्शंस। आई थिंक आपने अपने दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं वो वापस से आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, नहीं वो पर्सन शायद आज नहीं कल आएगा, 3 महीने बाद आएगा, कहेगा कभी पैसों की वजह से हम रुके हुए थे। सो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपने अपने सामने रखे हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो फेमिनिन पावर। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो फेमिनिन पावर के दोनों मतलब निकलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, तो आप ज़िंदगी भर तक इनका साथ पाने की कोशिश कर सकते हो। वही अगर हम सोचें कि कोई एक फेमिनिन है जो इनको सीड्यूस कर रही है, तो जस्ट इमेजिन कि वो क्या क्या कर सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है से यस टू लाइफ। ज़िंदगी जो आपको बता रही है, ज़िंदगी आप जो सिखा रही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।
ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन क्या आप इसको अंडरस्टैंड करते हो या इग्नोर करते हो? नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लुक इनटू योर हार्ट एंड फाइनल जो कार्ड है वो है सिट एंड बी स्टिल। ठीक है, आपके लिए दोनों कार्ड आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो लुक इनटू योर हार्ट, पहले अपने हार्ट में झांक के दीजिए। आपने कभी किसी से प्यार किया था बिकॉज मे बी द पर्सन वॉज लॉयल। ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि इस पर्सन ने सामने से कहा था कि मेरी 5-6 अफेयर फिर भी आप मेरा 6वां अफेयर बनोगे, बिल्कुल नहीं। तब उसने कुछ भी बताया नहीं था, फिर छुपाया था आपसे। लेकिन अभी जब आपको पता चला है तो क्या आप करोगे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिट एंड बी स्टिल, शांति बनाए रखो। जब मन शांत होगा तो ही आप निर्णय सही तरीके से ले सकोगे। रीडिंग आप थैंक यू।